हम किसानों की ज़्यादा है, वो फ़ायदा भी इसमें ज़्यादा है, स्वास्थ्य के लिए लाभ भी ज़्यादा है इसमें। अभी तक हमारे एफपीओ में 740 किसान जुड़ चुके हैं, जिसमें 165 लगभग किसान एक एक बीघा या एक एक एकड़ में, कुछ किसान कठिया गेहूं का। भारत सरकार की इस योजना से है किसानों की आमदनी बढ़े। आज अपने कृषि पिटारा के दर्शकों को हम ऐसी जगह लेके आए हैं जहां पर भारत सरकार की मंशा के अनुसार किसानों के हित में कई तरह के कार्य हो रहे हैं, जिसमें यहां पर एक एफपीओ के माध्यम से कई किसान उसमें जुड़े हुए हैं और कठिया गेहूं पर विशेष तौर पर काम चल रहा है, जिसमें कठिया बीट्स बंगरा डूशर कंपनी के नाम से यहाँ ऑफिस है। उसमें हमारे साथ इस कंपनी के संचालक सियाराम कुशवाहा जी हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य था, क्यों इस कंपनी को बनाया है। भाई साहब, सबसे पहले अपना परिचय हमारे किसानों को दे दीजिए। नमस्कार सर सभी को, मेरा नाम सियाराम कुशवाहा है, एफपीओ चेयरमैन बंगरा कठिया बीट से है। सबसे पहले इसमें जो है भारत सरकार की योजना है, जिसमें 10,000 एफपीओ प्रधानमंत्री के उस अनुसार ये गठित किया गया है। इसमें नाबार्ड का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है। अच्छा, क्या सोच के या कौन सी स्कीम देख के आपको लगा कि बगरा में भी इस तरह की स्थापना होनी चाहिए? जिसमें साहब ये कठिया गेहूँ है, पुरानी प्रजाति है, ये लुप्त होती जा रही है सर। गवर्नमेंट की योजना ये है कि इसमें पूरे क्षेत्र में कठिया गेहूँ है, जो कि अधिकतर जैविक से होता था। उसमें कीटनाशक या जैविक रासायनिक खाद नहीं डालते थे, जिसमें हम लोग एक पानी में भी जो हो जाता है। इसलिए कठिया पे ज़्यादा जोर सरकार भी दे रही, और हम किसानों की ज़्यादा है, वो फ़ायदा भी इसमें ज़्यादा है, स्वास्थ्य के लिए लाभ भी ज़्यादा है इसमें। अच्छा, तो अभी तक आपके साथ कितने लोग इस काम से जुड़ चुके हैं? अभी तक हमारे एफपीओ में 740 किसान जुड़ चुके हैं, जिसमें 165 लगभग किसान एक एक बीघा या एक एक एकड़ में, कुछ किसान कठिया गेहूं करने लगे हैं और करने के मतलब लायक हैं वो। अच्छा, कठिया गेहूँ किसान क्यों करे, उसे क्या फ़ायदा होगा कठिया गेहूँ करने से? एक तो सर ये पौष्टिक भी है। अच्छा, इसमें रेट में भी अंतर है। ये सोना जो है 25 से 30 बिक रहा है, और जो कठिया जो है 35 से 40 और 45 रुपये तक बिकता है सर ये। अच्छा, इसका कठिया बहुत अच्छा दलिया बनाते हैं, तो दलिया बहुत पौष्टिक भी है इसमें, जो क्योंकि जैविक है, इसमें रासायनिक का प्रयोग नहीं होता है, और इसके लड्डू भी बहुत अच्छे बनाए जाते हैं कठिया के इसके, इसलिए बहुत लाभदायक भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है। तो यहाँ जैसे जो किसान कर रहे हैं, तो क्या आप ही के द्वारा वो कठिया उनसे ले लिया जाता है या कुछ और होता है उसका? नहीं जी, जो किसान हमको देते हैं उसको हम लोग ले लेते हैं, और अच्छे रेट से लेते हैं, 35 से 45 रुपये तक ले लेते हैं जी, और कुछ भी अपने घर के लिए खाने के लिए रख लेते हैं जी। अच्छा, भारत सरकार का क्या ऐसा उद्देश्य रहा है कि आप लोगों को जोड़कर कठिया गेहूँ पे काम करा रही है आपसे? भारत सरकार की इस योजना से है किसानों की आमदनी बढ़े। जिस प्रकार से जैसे हम लोग दलिया बनाएंगे या लड्डू बनाएंगे, तो उससे आय ज़्यादा बढ़ेगी, और आमदनी भी किसानों के लिए बढ़ेगी। यानी कह सकते हैं कि आप जो प्रोडक्शन या होगा भी गेहूं का, आपके कठिया का, उसी से कुछ खाद्य सामग्री आप बनाएंगे जी, उसको पैकेट बना के उसको बाजार में सेल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पैकेट कहाँ से बनाएंगे, कैसे उपलब्ध होगा पैकेट? हमारे पास ये लगी हुई है, दलिया मशीन भी लगी हुई है। अच्छा, ये रोस्टर है जिसमें हम वो दलिया भूनते हैं, भून के उसको पैकिंग मशीन भी है सर, ये पैकिंग मशीन है। इसमें छन्ना भी लगा हुआ है, इसमें हम वो तौल के जैसे 200 ग्राम के पैकेट बना रहे, आधा किलो की बना रहे, 1 किलो की बना रहे, और ये 1-1 किलो की भी बना रहे, इसको बाज़ार में बेचते हैं। इससे किसानों से मतलब हम लोगों को फ़ायदा होता है। तो यानी कहीं ना कहीं किसान व्यापारी बन रहा है। जी 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 जी, सरकार की यही मंशा है कि किसान भी कहीं ना कहीं व्यापार की लाइन में आए। जी सर, आमदनी बढ़े, हम लोगों की बढ़ेगी तो किसानों की बढ़ेगा, उसका शेयर भी किसानों को मिलेगा सर जी। जैसे एफपीओ में बढ़ेगा तो किसानों का भी शेयर बढ़ेगा, इसलिए। अच्छा, अभी कुछ बताया गया, कुछ पेपरों में आया था आपके विषय में कि टाई अप हुआ है किसी से, किस तरह का टाई अप है? हाँ, अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है जीआई टैग के लिए हो गया है हमारा, और जो कलकत्ता की एक झुनझुन पार्टी है, झुनझुनवाला, उससे टाई अप होने जा रहा है। तो इस टाई अप से क्या फ़ायदा होगा आपको और आपसे जुड़े हुए किसानों को? इससे जो होगा कि यहाँ की जो दलिया है वहाँ जाएगा, कलकत्ता जाएगा। अच्छा, वहाँ से मतलब आमदनी होगी, अच्छे रेट में जाएगा, तो हम लोगों किसानों को सभी को फ़ायदा होगा, लाभ होगा। अच्छा, दलिया का जो उत्पादन खेत से होता है, वर्तमान में अपने यहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ किया जाता है,
या उर्द मूंग हो जाता है, मूंगफली हो जाए, तो क्या इसका उत्पादन भी इसकी अपेक्षा ज़्यादा है? नहीं नहीं, इसका कठिया का उत्पादन कम है सर जी उससे, क्योंकि इसमें रासायनिक खाद नहीं दे रहे हम लोग, जी। और तो ऑटोमेटिक थोड़ा कम। तो फिर किसान को फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि रेट में ज़्यादा है सर। अच्छा, यानी उसका एवरेज वही मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, क्योंकि लागत उसमें कम है, खाद नहीं देंगे उसमें, पानी भी कम लगेगा, जी। तो लगभग वही हो जाएगा उसमें। यानी सरकार कहीं ना कहीं किसान को व्यापारी बनाना चाहती है। जी सर जी। और उसके लिए माध्यम आप लोग हैं। हाँ जी सर, क्योंकि उत्पादन करें उसका प्रोडक्ट करके, मतलब हम लोग बाज़ार में बेचें, जिससे हम लोगों की आय और किसानों की आय में वृद्धि हो। तो अभी तक कितने समय से काम कर रहे हैं आप? अभी 3 साल हो चुके हैं। कैसा अनुभव रहा फील्ड में, किस तरह देखा आपने? नहीं, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहले तो हमारे किसान नहीं ना के बरोबर करते कठिया, अब लगभग 1 बीघा से 1 एकड़ में कम से कम किसान करने लगे हैं। जी जी यानी जो आपकी मंशा थी किसान तक पहुँचे और उत्पादन बढ़ाए, वो सफल हो रहा है। जी सर जी सर। अब आगे क्या सोच रहे हैं आप? हम जो सोचे, जैसे अभी 740 किसान हैं और बढ़ाएंगे। जी अच्छा, गवर्नमेंट भी हम लोगों को सहायता कर रही है, जैसे केंद्रीय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, जी जो हम उनको कठिया का बीज भी उत्पादन मतलब दे रहे हैं, तो हम लोग उत्पादन किसानों को दे रहे हैं बीज फ्री में, और उनकी उत्पादन बढ़वा रहे हैं सर। यानी अभी तक का सफ़र अच्छा रहा है और आगे अच्छा होगा। जी सर जी सर। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ संचालक सियाराम कुशवाहा चेयरपर्सन है यहाँ के, बताया कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं किसानों को व्यापारिक दृष्टि से भी लाभ दिलाना है, जिसके चलते कठिया गेहूं का उत्पादन हो रहा है और उससे कई तरह के प्रोडक्ट बनाकर बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिससे किसानी की आमदनी बढ़े। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।